जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीबी लॉजिस्टिक आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 24 जनवरी से खुलने जा रहा है। कंपनी बिजनेस क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए, और कितना लिस्टिंग इन हमें इस आईपीओ में मिल सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें, इसकी जो स्थापना है 2019 में हुई थी, मतलब 5 से 6 साल अभी कंपनी को हो चुके हैं। और कंपनी के नाम से ही क्लियर है, लॉजिस्टिक कॉमर्स लिमिटेड। कंपनी एक लॉजिस्टिक कंपनी है। लॉजिस्टिक की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। कंपनी की सर्विसेज में देखें तो कंपनी क्वालिफाइड ड्राइवर्स भी अवेलेबल करवाती है, व्हीकल्स भी अवेलेबल करवाती है, और जहाँ भी आपको डिलीवरी की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये कंपनी आपको डिलीवरी करके देती है। और जो हाई कैपेसिटी की ट्रांसपोर्टेशन होती है, हैवी ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो भी ये कंपनी आपको अवेलेबल करवाती है। इसके अलावा कंपनी ने अपने बिजनेस को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है। एक तो है कंपनी का लॉजिस्टिक, जिसमें मेनली कंपनी लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल, ड्राइवर, ट्रक वगैरह जो भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, जहां भी आपको डिलीवरी की ज़रूरत होती है वहां पे ये कंपनी आपको डिलीवरी करके देती है। साथ दूसरा कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर कॉमोडिटी, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर कॉमोडिटी हो गई, मतलब भी खेती से रिलेटेड, जैसे हमारे गेहूँ, दाल, चावल या अन्य जो रिलेटेड हैं वो हमारे एग्रीकल्चर कॉमोडिटी में आती हैं, उनकी ट्रेडिंग का ये कंपनी काम करती है। वो कंपनी एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए, इससे भी कंपनी का जो रिवेन्यू है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो कंपनी उस वजह से ये सर्विस करती हुई नजर आ रही है। और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की कंपनी ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। तो मेनली ये कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी में फिलहाल 39 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो काफ़ी छोटी ये कंपनी होने वाली है। कंपनी की मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ 84 करोड़ की है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 90 करोड़ से भी कम की कंपनी की जो मार्केट कैप है वो नज़र आ रही है। इसके फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कोई इतना डाटा अवेलेबल नहीं है। कंपनी के एसेट्स अगर आप देखेंगे तो पिछले 1.5 साल का ही डाटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग उसके एसेट्स हैं वो थोड़े बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी का रिवेन्यू का अगर आप डाटा देखेंगे तो ज़्यादा कोई डाटा भी अवेलेबल नहीं है, लगभग 1.5 साल का ही डाटा यहाँ पे दिया गया है। 2024 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 116 करोड़ के आसपास था। फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक इस साल कंपनी अप्रोक्स 51 करोड़ का रिवेन्यू कर चुकी है। अगर सेम आने वाले 2 क्वार्टर्स में कंपनी रिवेन्यू करती है तो अप्रोक्स 100 करोड़ के आसपास इसका रिवेन्यू रह सकता है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखेंगे पिछले 3 सालों में तो 4.5 करोड़ रुपए का 2024 में प्रॉफिट था, और इस साल अभी 2 क्वार्टर्स में लगभग 2.5 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर चुकी है। तो अप्रोक्स 5 करोड़ के आसपास ही रह सकता है कंपनी का प्रॉफिट। और कंपनी के पास लगभग 15 करोड़ के रिजर्व हैं और 20 करोड़ का कर्जा इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल मेरे को इतने कोई खास नज़र नहीं आ रहे हैं। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आप देखेंगे तो वो 0.8 का है, और कंपनी 17 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो अगर हम इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करें, उसमें इसके जो कंपटीटर्स हैं वीआरएल लॉजिस्टिक, इको लॉजिस्टिक, ओडिशा बंगाल कैरियर लिमिटेड, ये इसके कंपटीटर्स हैं। उनका पी रेशियो अप्रोक्स 31 से अप्रोक्स 57 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन तो इनके कंपैरिजन में कंपनी ने ठीक ठाक रखी है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स का उतना कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। और ऊपर से यह एक एसएमई आईपीओ है और इसकी मार्केट कैप 100 करोड़ से भी नीचे की है। तो ऐसी कंपनियों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। कंपनी इस आईपीओ से जो पैसा रेज कर रही है उस पैसे का यूज लोन की रीपेमेंट के लिए करेगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इस सब पूरा करेगी। साथ ही कंपनी अपना कैपेक्स करेगी, अपने लिए ट्रक बॉडी, जो ट्रक के जो चेसिस हैं वो परचेज करने वाली है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। और मेनली इस आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 24 जनवरी से खुलेगा, 28 जनवरी को क्लोज होगा। 95 से 102 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में 1200 शेयर कंपनी आपको ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी 25 करोड़ का लेके आई है, और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही है। 29 जनवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 31 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा रिजर्व है। एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,22,400 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास अप्रोक्स 75% की हिस्सेदारी है। और इस आईपीओ का अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखें तो फिलहाल 0 पे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बात करें इसको अप्लाई करें या ना करें, तो फाइनेंशियल्स का डाटा इतना अवेलेबल नहीं है। तो उसकी जो मेनली अगर हम कंपनी का जो अंदाज़ा लगाते हैं
वो कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल देख के ही लगाते हैं। तो फाइनेंशियल्स के बारे में कंपनी ने इतना कुछ बताया ही नहीं है, और जो भी बताया वो इतने कोई खास उसका परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो मैं तो इस आईपीओ को कम्प्लीटली अवॉइड ही करने वाला हूँ। लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो 0 पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो लिस्टिंग गेन भी नहीं देता हुआ नजर आ रहा। कि आप खुद से अपना कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग जो डिसीजन लेना चाहे आप ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।